आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारे आशीर्वाद प्राप्त होगी। बस आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में इस शुभ मुहूर्त पर, इस शुभ अवसर पर पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा और आप पूरे जीवन काल तक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, इस पूरे कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से आप देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, यही वो कार्यक्रम है जो आपके भाग्य लिख सकते हैं, जो आपकी परेशानी को समाप्त कर सकता है, जीवन की हर एक परेशानी को समाप्त कर सकती है, आपके बड़े से बड़े रोग विघ्न दूर कर सकता है, आपकी सामाजिक स्थिति सुधार सकता है, आपकी राजनीतिक स्थिति सुधार सकता है, आपके प्यार को वापस दिला सकता है, भूत प्रेत से छुटकारा दिला सकता है, जादू टोना, मुस्लिम जिन, चौक चौराहे की देवी से परेशानी जो बन रही है, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगी और आज के इस कार्यक्रम ही आपके भाग्य लिख देंगे। आप जो बरसों से परेशान चल रहे हैं, ये कुछ ही मिनटों में आपकी सभी परेशानी को समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज का इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके धन की, आपके व्यापार की, आपके संपत्ति की और जानेंगे साल की 2024 की दीपावली से साल 2025 के दीपावली का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यापार, भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, मुस्लिम जिन, चौक चौराहे, घर के देवी देवता, पितृ प्रेत, कुल देवी कैसा रहेगा और ये पूरे साल तक कैसा फल आपको देंगे। क्या आपको नुकसान करेगा? क्या आपको खून के आंसू रुलाएगा? या क्या हंसता खेलता जीवन रहेगा? क्या दौलत की बारिश होगी? आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और माता कामाख्या के नाम लेते रहिएगा। आज के इस कार्यक्रम कभी आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके हर खोई चीज़ वापस मिल जाएगी। इस कार्यक्रम को सुनते ही आपके हर एक खोया चीज़ वापस मिलेगा और जीवन में नई रोशनी और नई चमक आएगी। इसलिए मेरे मित्रों, पूरे भक्ति भाव से इस कार्यक्रम को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, माता रानी को अगर प्रसाद अर्पित करना है, आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। इसके सिवाय माता रानी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मेरे मित्रों, बस सिर्फ माता रानी के चरण छूकर उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बड़ी से बड़ी मुसीबत, समस्या या परेशानी या किसी को झाड़ फूँक भी कराना है तो निःशुल्क सेवा है, दिए गए नंबर पे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। कभी और किसी भी समय आप 12 बजे रात्रि को भी कॉल कर सकते हैं। आपके लिए दरबार हमेशा माता रानी की खुली हुई रहती है। आपकी जब इच्छा होगा तब आप कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का इस विशेष कार्यक्रम में चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। तो आपकी राशि, इस ग्रह गोचर, आपकी राशि इस ग्रह गोचर एवं कुंडली विश्लेषण के अनुसार इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति मध्य रहेगी। बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी और बहुत ही खराब भी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है और बहुत ऐसे चीज़ हैं जिससे कि सुधार किया जा सकता है। आपकी परेशानी की अंत हो सकती है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में बहुत ही खास बातें बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक उसे सुनकर अप्लाई अवश्य कर लेना। तो मित्रों, इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ना ही ठीक रहेगी और ना ही खराब रहेगी, मध्य स्थिति में रहेगी। तो इसके लिए बहुत ही खास उपाय कर लेना है मेरे मित्रों।
क्योंकि कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसा हो जाता है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दर बदर ठोकर खाने लगते हो। एक एक रुपया पैसा के लिए आप बहुत ही परेशान हो जाते हो और किसी ने आपको रुपया पैसा देता भी नहीं है। और जब आपके पास रुपया पैसा आ जाता है तो सब कोई देने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज के कार्यक्रम को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुभ अवसर है। माता रानी की 12 रात्रि में श्रृंगार होगी और माता मसानी की पूजा और काल भैरव की पूजा आज की रात्रि को की जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास अवश्य करिएगा। ये दीपावली की रात है मेरे मित्रों, छोटी दीपावली की रात है। ध्यानपूर्वक आप अवश्य इस कार्यक्रम को सुने। तो मित्रों, संपत्ति संबंधित विवाद, संपत्ति संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगी। संपत्ति संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगी। प्रॉपर्टी का जायद, प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी खरीद और बेच भी आप सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री में आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। इसलिए मेरे मित्रों, संपत्ति से संबंधित आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगी। प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी आप खरीद और बेच भी सकते हैं। आकस्मिक और पैतृक धन आपको मिलेगी। आकस्मिक और पैतृक धन मिल जाने के योग आपके बन रहे हैं। ये कुंडली में बहुत ही विशेष रूप से बन रही है। आकस्मिक और पैतृक धन मिल रहा है। आकस्मिक और पैतृक धन मिल जाने के योग आपके कुंडली में बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखी गई है। इसलिए यह समय आप बिल्कुल भी ना गंवाएं और अपने जीवन काल में आगे बढ़ जाएं। मेरे मित्रों, आपके घर परिवार में खुशियाँ लौट आएगी, जो खुशियाँ बरसों पहले चली गई है। इस साल धन के सही निवेश और खर्चों पर आप ध्यान बनाए रखें तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस साल धन के सही निवेश, अगर आपको जहाँ निवेश करना है, कई लोगों से परामर्श या घर परिवार से परामर्श लेकर ही आप निवेश करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। खर्चों पर आप ध्यान बनाए रखें। खर्चों पर आप ध्यान बनाए रखें। पैसे कहाँ लगाना है, किसको देना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप खर्च करें। अपने खर्चों पर ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उटपुटांग खर्चे से आपको बचना होगा। अगर आप उटपुटांग खर्चों से नहीं बचते हैं तो आपके जीवन में नई नई परेशानियां चक्कर काटती रहेगी। इस दीपावली से अगले दीपावली पूरे साल आप शनिवार को निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य करें। ये आपके लिए बहुत ही सेक्रेट कॉर्ड है, ये मूल मंत्र है। आप इस दिवाली की शनिवार से लेकर आप अगले दीपावली 2025 तक जितने सारे शनिवार आएंगे, आप निर्धनों को धन की दान करें और भोजन अवश्य करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गाय को एक रोटी आप अवश्य खिलाएं। ये आपको अवश्य करना है। मेरे मित्रों, अब हम बात करेंगे, ये आर्थिक स्थिति आपके लिए मिला जुला कर सही रहेगी। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में आपको फटकार खाने पड़ेंगे। लोग आपको मान सम्मान नहीं देंगे। कहीं कहीं मान सम्मान मिलेगा तो आपके अपनों ने ही वहाँ पे आपको गिराने का प्रयास करेगा, घर से बेघर करने का प्रयास करेगा, समाज में फूट डालने का प्रयास करेगा और यहाँ तक स्थिति आ जाएगी कि इस बेइज्जती के कारण से आप आत्महत्या भी कर सकते हो। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको ऐसी परेशानी आए तो आप इस सन्यासी बाबा महाराज को याद एक बार अवश्य कर लेना है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। समाज में आपको दिक्कतें होगी और आपके अपनों ने ही आपको ठेस पहुंचाएगा। आपके मान सम्मान को बाजार में बेचाएगा आपके अपनों ने ही। अब बात करेंगे राजनीतिक वाले व्यक्ति की। राजनेताओं को अच्छी पोस्ट मिलेगी, बड़ी पोस्ट मिलेगी, मान सम्मान और इज्जत मिलेगा, लेकिन टिकट कटने की भी संभावना रहेगी। आपके अपने ने ही शिकायत करेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। आपको बहुत ही बड़ा पोस्ट मिलेगा और अपने जीवन काल में आप सफल हो जाएंगे। यही वो मौका है। आपने बचपन से लेकर आज तक संघर्ष किया, लेकिन अब वो समय आ गया है जो कि आप सफलता के बहुत ही करीब बैठे हैं।
बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी मंजिल को हासिल कर लें। अब हम बात करेंगे पारिवारिक जीवन वाले लोगों के लिए। पारिवारिक जीवन वाले लोगों के बीच में तीसरे की एंट्री कर जाने के बाद आपके जीवन में तबाही मच जाएगी, खून के आंसू रुला देगा। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, कभी भी पति पत्नी या बच्चों के बीच में कोई भी बाहरी आदमी को लाकर किसी भी प्रकार की शराब पार्टी या किसी भी प्रकार का भोजन या किसी भी प्रकार का मजाक बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपके परिवार में कोई थर्ड पर्सन एंट्री मारेगा और आपका पूरा परिवार ही स्वाहा हो जाएगा। आप फिर दोबारा परिवार का मुंह नहीं देख पाएंगे, या आपकी पत्नी आपसे बिछड़ जाएगी, या आपके बच्चे चले जाएंगे, या आप स्वयं चले जाओगे, या जो महिला हैं उनके पति चले जाएंगे किसी और के साथ। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, जो पारिवारिक व्यक्ति हैं वह कभी भी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत को घर में लाकर पार्टियां या फिर भोजन ना कराएं। आपकी धन संपत्ति और आपके पति और पत्नी पे निगाहें टिका रहेगा और मौका मिलते ही फुर्र हो जाएगा। इसलिए पारिवारिक वाले व्यक्ति से ये निवेदन है, या कोई ऐसे उदंड व्यक्ति या कोई ऐसे उदंड बच्चे को घर ना लाएं जिससे कि आपके बच्चे घर से भाग जाएंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें। अब बात करेंगे लव लाइफ का। जो प्रेम प्यार मोहब्बत करते हैं, लुक्का छुपी खेलते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये लुक्का छुपी का समय भी आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप दोस्तों पर भरोसा ना करें, अन्यथा आपके प्यार को छीन कर चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे। अब हम बात करेंगे भूत प्रेत। भूत प्रेत आपको सबसे अधिक परेशान करेगा। इन बातों का ध्यान रखना, आपके घर में ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा है और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, आपके भाई ही हैं। और आपकी भौजाई बहुत किसी की, चाची बहुत किसी की बगल के दाहिने की ओर इसने आपके जीवन लीला को समाप्त करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको तबाह करना चाहता है। प्रेत, जादू टोना, भूत पिशाच, अघोरी ये आपके ऊपर अप्लाई करेगा। लेकिन आपके घर में एक मुस्लिम जिन का भी वास है। ये मुस्लिम जिन बहुत ही बुरी तरह से आपको परेशान करेगा। ये मुस्लिम जिन आपको निर्धन, घर से बेघर और शरीरों में ना जाने कितनी तरह का दुख पीड़ा ये आपको देगा। परिवार में सभी के शरीर में दर्द बना रहता है। ये ऐसे ऐसे दर्द देता है कि कभी कभी असहनीय पीड़ा हो जाती है और हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगते हो, दिमाग काम नहीं करता है। परिवार में सभी के शरीर में दर्द रहता है, किसी एक पे सवारी आती है, भाव खेलती है। प्रेत बाधा का ये कारण है, तांत्रिक द्वारा ये भेजी गई गंदी विद्या है। 2018 में एक बार अप्लाई किया गया था आपके ऊपर और एक बार 2018 के अंत में दोबारा प्रयोग किया गया था, और तब से ही ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये आपको मारना चाहता है, परिवार आपका तबाह करना चाहता है। आपको हर एक चीज़ से, आपके जीवन काल में हर एक चीज़ में मुसीबत खड़ी करेगी। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आपको तबाह करेगा ये प्रेत बाधा। इन बातों का ध्यान रखें। इसलिए मेरे मित्रों, इसी कारण से पेट आपका मरोड़ता है, गर्दन पकड़ता है, गंदी हरकत करता है, गलत अंगों को भी इसने छूता है। कई जगहों पे भी आपने दिखवाया लेकिन थोड़ा बहुत आराम है। और ये आपके ऊपर संजू नाम का घोरी तंत्र विद्या भेजी गई है, ये कट जाएगा। आशीर्वाद है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। नाम, गोत्र और स्थान लिख कर आप हमें मैसेज करें। मेरे द्वारा इस रात्रि की, इस काल रात्रि की पूजा कर दी जाएगी, वह हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनसे मेरा निवेदन है कि वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो और बार बार परेशान रहते हो। अचानक रोना आ जाता है और बेहोश हो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो। ये पुरानी बाधा है आपके ऊपर, इसलिए आप यक्षिणी सिद्धि अगर कर पाओगे तो यक्षिणी सिद्धि आप कर लें। मंत्र हम आपको दे देंगे, यही आपको सफलता की राह पे ले जाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, बड़े पोस्ट हासिल करना चाहते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रही है, तो वह यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर लें। सारे क्वेश्चन,
सारे क्वेश्चनों का आंसर वो आपके कानों में दे देगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको दे देगी, वो आपके कानों में। आपको परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर लें, बस आपको यही करना है। मेरे मित्रों, अब हम बात करेंगे जो मुस्लिम जिन है उसको घर से कैसे निकाला जा सकता है। ये मुस्लिम जिन घर से तभी निकलेगा, आपको 7 अंगुली घोड़े की हड्डी अगर कहीं मिल जाता है तो शनिवार को आप उसे अपने घर में दफना दें। यह हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम जिन आपके घर से चला जाएगा। चौक चौराहे की देवी, इसके लिए आप गंगा जल, थोड़ा सा फूल, लड्डू और अक्षत और सिंदूर ले जाकर चौक चौराहे पर माता रानी की पूजा कर दें। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहाँ चौराहे सड़क है उस सड़क पर जाकर आप जल को गिरा दें। उस फल फूल को वहाँ पे रख के धूप दीप दिखाकर आप चले आएँ। इस चौक चौराहे की देवी आपकी सभी परेशानियों को रोक कर रख देगी। अब बात करेंगे पितृ की। इस पितृ से आप निपटने के लिए आप एक काले रंग का कंबल अपने घर के बाहर रख दें या किसी भिखारी को दान कर दें। ये पितृ आपका खुश होकर लौट जाएगा। ये पितृ आपके दरवाजे पे खून के आंसू रो रहे हैं बेचारे, उससे हटाओ। उसको आप एक कंबल ही दान करके भेजो, तभी आपके जीवन में राहत होगी। और रही कुलदेवी बेटा आपका बंधन में है। किसी अघोरी तांत्रिक संजू नाम का अघोरी ने आपके कुलदेवी का बंधन कर दिया है, घर से बेघर कर दिया है। वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया है। मेरे मित्रों, आपके घर एक तांत्रिक आया था जिसने आपके घर से, आपके घर में जो शक्तियाँ थी वो ले गया है। और वो शक्तियाँ जाने के बाद से आपके घर में कई तरह की परेशानियाँ आ रही है। एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हो। हर क्षेत्रों में आपको मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप जितना जल्द से जल्द हो पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और माता रानी की मंत्र का जाप कर अपने देवी शक्तियों को वापस बुला सकते हैं। या फिर नाम, गोत्र और स्थान लिख कर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों नमस्कार, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।